अफगानिस्तान में महिलाओं ने उठाई अपने अधिकार की आवाज तो सामने आया तालिबान का असली चेहरा, चलाई गोली, भगदड़ की तस्वीरें सामने आई। तालिबानियों ने काबुल में महिलाओं को प्रदर्शन कर रहे मीडिया कर्मियों से भी किया बर्बर सलूक, कुछ को गिरफ्तार किया। सरकार बनने से पहले अफगानिस्तान में छात्राओं के लिए तालिबान का सामने आया नया फरमान, कहा सर से पैर तक ढक कर आए स्कूल, क्लासरूम में लगा दिया पर्दा। तालिबान ने 30 की सरकार के शपथ ग्रहण की कवायद, टर्की, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान को भेजा न्योता, कतर भी शामिल। तालिबान सरकार के ऐलान से पहले पाकिस्तान का दांव, मुल्ला बरादर से मिले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की छद्म करतूतों के विरुद्ध जनता में गुस्सा, मज़ार शरीफ और काबुल की सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। मज़ार शरीफ और काबुल में प्रदर्शनकारियों ने मांगी पाकिस्तान की मौत, डेथ टू पाकिस्तान का बैनर और पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। पाकिस्तान शर्म करो के लगाए लोगों ने नारे। पड़ोसी देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देने वाले बाजवा ने पाकिस्तानी सेना के लिए अपने ही देश में जनता से मांगी मदद, अफगानिस्तान का दिया हवाला। बाजवा ने कहा राष्ट्र के समर्थन के बिना कोई भी सेना रेत की दीवार सिद्ध होगी, जैसा हमने पड़ोसी देश में देखा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की भारत से फिर छल की कड़वाहट, बोले पाकिस्तान कश्मीर को कूटनीतिक समर्थन जारी रखेगा। सीमा पर मात खाने वाले बाजवा ने पार की जुबानी हद, भारत के अंदरूनी मामले में दखल देते हुए दिखाया बड़बोलापन, कश्मीर पर भारत सरकार के फैसलों को रद्द करने का दिखाया दम। हिंदुस्तान के ताल्लुकात के दरमियान कश्मीर का मसला कलीदी हैसियत रखता है। हम कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को रद्द करते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में जनता पर जुल्म ढाने वाले बर्बर पाकिस्तान ने कश्मीरी जनता को दिखाए मदद के सब्ज़ बाग। कि हम हर सतह पे अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान से युद्ध जारी, तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमला। पंजशीर में तालिबान के ठिकानों पर अज्ञात विमान ने किया हवाई हमला। तालिबान के प्रवक्ता ने कल पंजशीर पर कब्जे और अफगानिस्तान में युद्ध खत्म होने का किया था दावा, लेकिन ताजा हवाई हमले से साले के प्रतिरोध का मिला सबूत। तालिबान ने अफगानिस्तान में जल्द अंतरिम सरकार के गठन का किया ऐलान। अफगानिस्तान की नई सरकार समावेशी इस्लामी सरकार होगी, प्रवक्ता ने कहा। तालिबानी प्रवक्ता के अनुसार अफगानिस्तान की नई सरकार चीन से दोस्ती का हर संभव प्रयास करेगी, विकास कार्यों में चीन से लेगी मदद। बीएसपी ने यूपी में फूका विधानसभा चुनाव का बिगुल, मायावती ने लखनऊ में किया ब्राह्मण सम्मेलन। सम्मेलन में मायावती की मौजूदगी के बीच मंत्रोच्चार, बजा शंख। मायावती ने भरे ओंकार, पहले की तरह ब्राह्मणों का मिला साथ, तो उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में बीएसपी बनाएगी बहुमत वाली सरकार। तमाम चुनाव में सन 2007 की तरह अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। बीएसपी ने हर विधानसभा में 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता तैयार करने और उन्हें बीएसपी की सदस्यता दिलाने का रखा है लक्ष्य। मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन में संबोधन में दलितों के आक्रोश का रखा ध्यान, बोली दलितों पर सबसे ज्यादा विश्वास। मायावती ने कहा छलावे, बहकावे, प्रलोभन में नहीं आए दलित, कभी नहीं छोड़ा मेरा साथ। मायावती ने कहा 23 जुलाई को अयोध्या से हुई थी ब्राह्मण सम्मेलन के पहले चरण की शुरुआत, बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की रची साजिश लेकिन विफल। ब्राह्मण और दलित सम्मेलन करने वाली मायावती ने कहा बीएसपी नहीं करती भेदभाव, सभी का समान सम्मान। मायावती को कोरोना पीड़ितों की याद आई, मदद की बात कही। आज से 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
ओवैसी ने कहा 60 साल तक मुसलमान दूसरों को जिताता रहा और खुद अब जीत दर्ज करेगा। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी ने लखनऊ में तालिबान का उल्लेख किया। केंद्र से सवाल किया, तालिबान को क्या आतंकवादी संगठन मानती है मोदी सरकार? संयुक्त राष्ट्र में केंद्र की भूमिका पर भी उठाए सवाल। क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो यूनाइटेड नेशन में भारत क्या उनको डीलिस्ट करेगा? ओवैसी ने यह भी कहा, अफगानिस्तान में जो हुआ वो भारत के लिए ठीक नहीं। ओवैसी की पार्टी में शामिल हुए बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। ओवैसी ने किया स्वागत। आज अयोध्या में ओवैसी दौरे से पहले अयोध्या को फैजाबाद कहने पर विवाद। अयोध्या के रुदौली में ओवैसी की आज जनसभा। मुस्लिम बहुल सीट ने शेर अफगान को बनाया अपना उम्मीदवार। एसपी सांसद एसटी हसन का बयान, बीजेपी और ओवैसी ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर से दोहराया, हिंदू मुसलमान के पूर्वज एक हैं। मिलने वाला डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। संघ प्रमुख के बयान पर यूपी में राजनीति कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बोले, संघ बीजेपी ओवैसी भी समझें भागवत के बयान का मर्म। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया बोले, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी और वो साथ खड़ा है। अनेकता में एकता पर किसी की हमें नसीहत की जरूरत नहीं। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने मोहन भागवत के बयान को देश को जोड़ने वाला बताया। कहा, हम मुस्लिम समाज के लोग हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यूपी के सीएम योगी ने किया राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ, नए आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन। आजमगढ़ में वैश्य समाज ने अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया, 403 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। कानपुर में कुरसौली गांव में डेंगू का कहर, 5 की मौत। गांव के 30 लोग अस्पताल में भर्ती, डर के कारण लोग घरों में ताला लगाकर दूसरी जगह पलायन कर गए। इटावा में 1 अगस्त से अब तक 5500 बुखार के मरीज, बनाया गया विशेष डेंगू वार्ड। हरियाणा के करनाल में किसान महापंचायत लाठीचार्ज के विरुद्ध हल्ला बोल। करनाल में मिनी सेक्रेटेरिएट के घेराव की योजना, पुलिस प्रशासन सख्त, 11 किसान प्रतिनिधियों से बातचीत की पेशकश। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए करनाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, धारा 144 लागू, डाइवर्ट किए गए सभी रूट। किसानों की महापंचायत से पहले बंद कर दी गई इंटरनेट सेवाएं, हरियाणा सरकार ने की कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। करनाल में भीड़ जमा होने पर रोक, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, पानीपत की इंटरनेट सेवा बंद। राकेश टिकैत का बयान, करनाल जाएंगे लेकिन वहां की सरकार से बात नहीं करेंगे, अधिकारियों से हम करेंगे बात। करनाल में जाएंगे, वहां पे बातचीत करेंगे, वहां के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। मेनली तो वहां पे सरकार से बात नहीं, वहां के अधिकारियों से बात होगी। टिकैत ने कहा, करनाल की महापंचायत में एसडीएम के बयानबाजी और प्रदर्शनकारी युवक की मौत और परिजनों को मुआवजा देना होगा हमारा मुद्दा। मुजफ्फरनगर में योगी मोदी को बाहरी बताने के सवाल पर बोले टिकैत, वो दूसरे राज्यों में जाने पर हमें बाहरी बताते हैं तो मैंने भी सोचा कि कह दूं, देखें इन्हें कैसा लगता है। टिकैत ने मुजफ्फरनगर में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा लगवाने पर कहा, ये नारे देश को जोड़ने के लिए लगते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, किसानों के सर फोड़ने का आदेश देने वाले ऑफिसर को मिला इनाम, किसानों को अपराधी ठहराने की कोशिश। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर जारी है किसानों का आंदोलन, 9-10 सितंबर को लखनऊ में किसान प्रदर्शनकारियों की महाबैठक। 15 सितंबर को जयपुर में किसान संसद का आयोजन, 27 सितंबर को भारत बंद बुलाने का कार्यक्रम।
किसानों को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा, बोले नदारद हो गए हैं डबल इंजन के सारे ड्राइवर। गाजियाबाद में एक और जगह किसानों ने डाला मुआवजे की मांग को लेकर प्राधिकरण के गेट पर किसान। किसान महापंचायत के मद्देनजर करनाल में एसपी ऑफिस के बाहर कड़ी सुरक्षा। टीचर्स डे कार्यक्रम से जुड़े पीएम मोदी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले टीचर्स को बधाई दी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ छात्र भी जुड़े। टीचर्स डे प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी जुड़े। पीएम मोदी ने छात्रों और टीचर्स को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का संदेश दिया। आरजेडी ने रामविलास पासवान के दिल्ली के घर को स्मारक बनाने की उठाई मांग, बीजेपी पर पासवान को अपमानित करने का लगाया आरोप। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, कलयुग में राम को अपने हनुमान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कभी चिराग पासवान ने खुद को बताया था पीएम मोदी का हनुमान। बिहार में पंचायत चुनाव की निगरानी करेगा पुलिस बल का घुड़सवार दस्ता। दस्ते में तेजस्वी, सोनिया, जांबाज जैसे नामों के 12 घोड़े शामिल। भारत आए बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल शफीउद्दीन अहमद, गार्ड ऑफ ऑनर का दिया गया सम्मान। देहरादून में बाढ़ का संकट, रानी पोखरी वैकल्पिक मार्ग पर कटान का संकट। दिल्ली के नजफगढ़ में पुलिसकर्मी के तोड़फोड़ का वीडियो वायरल, घूस न मिलने पर सब्जी मंडी में तोड़फोड़ की, डीएसपी ने जांच का आदेश दिया। नोएडा में एक वकील की हिरासत का मामला गरमाया, वकीलों ने कमिश्नर ऑफिस को घेरा, छावनी में तब्दील हुआ ऑफिस। बिहार में खनन माफिया के हौसले बुलंद, छपरा में बालू खनन रोकने वाली टीम पर हमला। हमले में एसएचओ का सर फट गया, ड्राइवर का हाथ टूट गया, अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत। दरभंगा में शुरू हुआ स्पुतनिक वी वैक्सीन सेंटर, मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया उद्घाटन। टिहरी गढ़वाल में उफान पर नदियां, मूसलाधार बारिश से बढ़ गई मुसीबत। टिहरी गढ़वाल में पहाड़ पर भूस्खलन का बड़ा संकट, NH 94 पर मलबा रास्ता बंद। मोगा के युवक प्रभजोत की कनाडा में हत्या, परिजनों ने शव वतन लाने के लिए सरकार से गुहार लगाई। मुंबई में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मुख्तार अब्बास नकवी एक मशहूर कैफे में डोसा और फिल्टर कॉफी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। मंत्रालय से जुड़े कार्यक्रम में धारावी पहुंची थी स्मृति, इस दौरान फुर्सत मिलने पर उन्होंने डोसा खाया। दुर्ग में नशे की बड़ी खेप बरामद, 3 गिरफ्तार। कार्यक्रम केबीसी की करोड़पति विनर हिमानी बुंदेला के हिस्से में आई एक और खुशी, हिमानी के आज पत्रकार बनकर घर जा पहुंचे, हिमानी के साथ खाना खाया। सहरसा में बाइक सवार युवक का हथियार लहराते वीडियो वायरल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। उल्हान यूनिवर्सिटी में बुजुर्ग प्रोफेसर की गिरफ्तारी, छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप। अमृतसर में करंट लगने से गर्भवती महिला की मौत, सीसीटीवी में कैद। हरदोई में बस में सवारी बैठाने के विवाद में जोरदार भिड़ंत, जमकर चले लात घूंसे। दरभंगा में चोरी के आरोप में 2 चोरों की जमकर धुनाई, मोबाइल बरामद। दिल्ली के शाहदरा में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूटपाट, पेट्रोल पंप कर्मचारी से 7.5 लाख रुपए लूट लिए। कानपुर में महिलाओं की दबंगई का वीडियो वायरल, पड़ोसी महिला को घसीट कर मारा। प्रयागराज में प्रॉपर्टी विवाद में फायरिंग, युवक ने हवा में चलाई गोलियां। इंदौर में पड़ोस में रहने वाले युवक युवती ने दी जान, सवालों के घेरे में है पुलिस। आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी के खास शूटर अनुज कनौजिया पर शिकंजा, पुलिस ने घर पर कुर्की का आदेश दिया, सारा सामान जब्त किया।